हेलो दोस्त, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा और 100% समझ में भी आएगा। देखिए, मैं बता देना चाहता हूं कि केवल सवाल बनाकर उत्तर लाना, आंसर लाने से नहीं होता है। उसका सही रूल जानना है कि कैसे बनेगा। बहुत सारे शिक्षक भी क्या करते हैं कि गलत रूल से ही पढ़ा देते हैं। तो मैं उन शिक्षक से निवेदन करता हूं कि अच्छे से रूल बताकर ही बच्चे को अच्छा मार्गदर्शन दीजिए, ताकि बच्चे, आज के बच्चे कल के भविष्य है, कल के उज्जवल अच्छा से देख पाए। अब गलत शिक्षा ग्रहण करेंगे तो गलत ही सीखेंगे। देखिए, मैंने एक भागा लिया हूं 9 और 915 है, यानी कि इसका अर्थ समझिएगा 9 जगह बांटना है। किसी भी वस्तु को या किसी भी पैसा हो गया, उसको बांटना है तो भाग के माध्यम से ही बांटा जाता है। अब देखिएगा, यहां पर 9 है, यहां पे 915 है, तो भाग लगाएंगे। शुरू में क्या है बाबू? 9 है और यहां पर क्या है? एक अंक। शुरू एक बार में लगाएंगे, एक ही बार में लगाएंगे ना। अब एक अंक, यहां पर 9 है, यहां पर भी 9, तो 9 9 एक बार में क्या होगा? कट जाएगा। अब देखिए, 9 एकम 9, घटाव का चिन्ह देंगे, इसके बाद यहां शून्य उतारेंगे, ठीक ना। अब बगल में क्या है? एक। अब देखिए, 9 बड़ा है कि एक? 9 बड़ा है तो एक में भाग नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, तो उसके बदले क्या से? एक में सबसे पहले देते थे, एक से पहले क्या देंगे? शून्य में भागा देंगे। आप लोग को अजीब सा लग रहा होगा कि शून्य में भागा दिया था, लेकिन दियाता है, सिस्टम ये है। अब देखिए, 9 से शून्य में भागा देंगे तो 9 गुने शून्य करेंगे तो शून्य हो जाएगा। अब यहां शून्य बार में हम भागा दे दिए तो 9 का हो गया। 9 से 0 में जब कहिए तो क्या हो गया? 9 0 0। अब देखिए बाबू, यहां घटाव का चिन्ह देंगे। अब एक में से क्या करेंगे? 0 को घटाएंगे तो यहां 0 क्या आएगा? 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। अब बगल में क्या उतारेंगे? 5, ठीक ने। अब देखिए, बड़ा हो गया, 1 पर 5 15, बड़ा हो गया तो 9 एकम 9। अब घटाव का चिन्ह देंगे, घट कितना आएगा? 6। अब देंगे पॉइंट, पॉइंट के बदल में 0 देंगे। अब 6 पर सुना 60 हो गया। अब 9 के पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार? 9 के पहाड़ा में 60 आता है? नहीं आता है, उससे पहले आना चाहिए या पूरे पूरे कटना चाहिए, यही रूल है। तो 9 छक 54, कोई दिक्कत? 5 पर 4 54, घटाव करेंगे, अब 6 आएगा। फिर दशमलव के बदल में 0 बैठाएंगे, फिर 9 छक 54, फिर घट के क्या आएगा? 6, फिर दशमलव के बदल 0 देंगे, 9 छक 54, कोई दिक्कत? अब देखिए 6 आया। देखिए, पॉइंट के बाद 3 अंक तक ही वैल्यू रहता है। बनाने के लिए तो अनंत तक चल जाएगा, तो जाते रहेगा, 6 6 आ रहा तो बार बार जाते रहेगा, ठीक ना। लेकिन उतना नहीं, दशमलव के बाद 6 6 ही आ रहा है। अब देखिए 3 बार आ रहा है तो दशमलव के बाद क्या इसको पढ़ना है? 101.666, 666 पढ़ दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको देखिए, इसको बोलते हैं भागफल, ठीक। नीचे वाला क्या बोलते हैं? इसको शेषफल। अब इसको क्या बोलते हैं? भाजक। इसको क्या बोलते हैं बाबू? भाज्य, ठीक ना। अब देखिए, अब हमको कैसे पता चलेगा कि आपका सवाल सही है कि गलत है? तो उसका भी एक सूत्र होता है,
ना। देखिए बोर्ड पे लिख, देखिए भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जब इसको गुना करके और शेषफल जोड़ देंगे, अब मेरा क्या आ जाना चाहिए 915, तो मेरा भागा सही है, अन्यथा गलत है। देखिए यहाँ पे 9 से इसमें गुना कर दिए, 9 छक 54 के 4, हाथ में हासिल कितना रहा 5, फिर 9 छक 54 और 5 59, फिर 9 से इसमें के 9 छक 54 और 5 59, कैरी रहा कितना 5, 9 एकम 9, 9 और 5 14 के 4, और 9 से जब शून्य हम गुना किए तो आपका शून्य हो गया। अब एक जो कैरी था वो कैरी लिख दिया और 9 एकम 9। अब देखिए 6 था वो जोड़ दिए, तो 6 और 4 10 के 0, हासिल 1 9, अब एक हासिल था 10 के 0 9, अब एक हासिल था 9 के 9 1 10 के 0। अब देखिए 4 था, अब एक हासिल 4 1 5 और एक के बाद 9। अब देखिए दशमलव के बाद कितनों जीरो रहेगा 100 200 2 गो 3 गो 4 कितना रहेगा, तो उसका वैल्यू नहीं रहता, तो इसको हटा दिए तो कितना आ गया आंसर 915। अब देखिए 915 ही भाज्य था, इतना भाज्य था ना, अब मेरा ये क्या आ गया आंसर आ गया। तो इससे प्रमाणित होता है कि मेरा सवाल सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो और दोस्त के पास आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी बच्चे सीख जाएं और छोटे छोटे बच्चों के भी वो सिखा दे। अगर अच्छा लगा होगा तो आपका एक फर्ज बनता है कि लाइक कर दे, और अगर जहां नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर समझ में है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।